आज की यह वीडियो आप लोगों को 9 तपे में करने वाले विशेष उपायों को बताने के लिए बनाई गई है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखें कि 9 तपे में सूर्य देव की आराधना कैसे की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ उपायों को भी बताया गया है। तो आप हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वह आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के कुछ खास उपाय। 9 तपा में जरूर करें ये काम। कभी भी पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन बातों का रखें 9 तपा में विशेष ध्यान। हिंदू धर्म में 9 तपा का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस दौरान आदित्यनाथ सूर्य देव की पूजा अर्चना का विधान है। जो व्यक्ति 9 तपा में सूर्य देव की पूजा विधि विधान और पूरी श्रद्धा से करता है उसे समाज में मान सम्मान मिलता है, साथ ही कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होती है। 9 तपा के इन 9 दिनों को साल भर में सबसे गर्म दिन माना गया है। इस दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व बताया गया है। हर गर्मी के सीजन में 9 दिन तक भीषण गर्मी पड़ती है। इस दौरान पूरे 9 दिन सूर्य की किरणें बहुत तीखी होती है और इस साल 9 तपे की शुरुआत 25 मई से हो गई है जिसका समापन 2 जून को होगा। सनातन धर्म में 9 तपे का धार्मिक महत्व भी बताया गया है। इस समय सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से सूर्य देव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हर साल सूर्य 15 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस दौरान भयंकर गर्मी पड़ती है। वैसे तो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन रहते हैं लेकिन सूर्य के 9 दिन सबसे भीषण गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से इन 9 दिनों को 9 तपा कहते हैं। 9 तपा के इन 9 दिनों में सूर्य और पृथ्वी आमने सामने होते हैं जिसे 9 तपा कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि रोहिणी तपती है तो उस समय हवा तूफान आंधी बादल आते हैं। हालांकि हमेशा ये देखने को मिलता है कि 9 तपा में कम से कम हल्की बारिश तो जरूर होती ही है और आखिरी 2 दिनों तक आंधी तूफान और बारिश की संभावनाएं बनने लगती है। 9 तपा के इन दिनों में कुछ ज्योतिष उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही कुछ समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे खास उपाय बताऊंगी जिन्हें आप 9 तपा के इन दिनों में इन उपायों को श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही धन दौलत में वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो जाता है जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सूर्य देव की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिन्हें 9 तपा के इन दिनों में करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव को दे हल्दी से अर्घ देने से भगवान सूर्य देव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। 9 तपा में तेज गर्मी होती है। इस दौरान सूर्य की आराधना करें और सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति 9 तपा में भगवान सूर्य देव को तांबे या पीतल के कलश में हल्दी कुमकुम अक्षत मिश्रित लाल फूल मिलाकर जल अर्घ देते हैं तो उसकी कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है, साथ ही उस व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा करने से उसके रोग दोष दूर हो जाते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
इसके अलावा इस दौरान आप घर पर रहकर ही भगवान की आराधना करें। इससे भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। हल्दी का तिलक। हल्दी के तिलक का भी विशेष उपाय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नौतपा में हल्दी का तिलक लगाता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने लगती है और उसके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। इसीलिए नौतपा के इन दिनों में नहाने के बाद रोजाना हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। शिवलिंग पर लगाएं हल्दी का लेप। हल्दी शिवलिंग पर लगाने का विशेष उपाय। नौतपा में शिवलिंग पर हल्दी का लेप लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, साथ ही आपको हर काम में सफलता प्राप्त होती है। तो आप इस नौतपा में हल्दी का लेप शिवलिंग पर अवश्य ही लगाएं, क्योंकि हल्दी भगवान शिव का प्रिय रंग है। ऐसे में शिवलिंग पर हल्दी का लेप लगाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नौतपा में सूर्य देव को अर्घ्य देने का समय क्या है, यह भी जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे सही समय सूर्य उदय का ही समय माना जाता है। सूर्य उदय होते समय सूर्य को अर्घ्य देना सबसे अधिक फलदायी होता है। नौतपा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी फायदेमंद माना जाता है। नौतपा के इन दिनों के दौरान सूर्य नारायण की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। नौतपा के इन दिनों में आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस दौरान पानी, छाछ, दही और नींबू का सेवन लाभकारी माना जाता है। नारियल पानी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर नौतपे के इन दिनों में कोई व्यक्ति भगवान सूर्यदेव को नारियल का पानी चढ़ाता है तो उसकी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष का प्रभाव कम होने लगता है और व्यापार में तरक्की होती है और साधक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जीवन में धन्य धान की कभी कमी नहीं होती। काला तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौतपे के चलते सूर्य देव को काले तिल अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं होता। अकाल मृत्यु भी टल जाते हैं। जौ से करें उपाय। वैदिक शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि नौतपे के दौरान सूर्य देव को जौ अर्पित करने से कुंडली में कमजोर सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और लंबे समय से रुके हुए या बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूरे हो सकते हैं। गुड़ से करें उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति रोग दोष से पीड़ित हैं और दुख दरिद्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को नौतपे के दौरान भगवान सूर्यदेव को गुड़ अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और घर में खुशहाली आती है। केसर और दूध से करें विशेष उपाय। वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि नौतपे के दौरान जो व्यक्ति सूर्यदेव को केसर और दूध अर्पित करता है उसका मान सम्मान बढ़ता है और उसे शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। आइए अब जानते हैं सूर्यदेव को अर्घ्य देने का मंत्र क्या है। आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः का जाप कर सकते हैं। इससे भगवान सूर्यदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को बहुत ही मनवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं और सुयश की भी प्राप्ति करवाते हैं। ओम नमो भगवते श्री सूर्य आदित्याय नमः भी आप कह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप जो भी उपाय बताए गए हैं वह अपनी आस्था और विश्वास से आजमाएं। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।